सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए भाई, आज एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो है आपकी राजनीतिक व्यवस्था से और संसद से संबंधित है। और हम लोग आज काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और कुछ चीज़ें रिवीजन करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मालूम है, ठीक है। फिर भी रिवीजन करना ज़रूरी है साहब। रिवीजन ना करने से चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो साहब, आज का जो टॉपिक है वो राजनीति में जजों को रोकने के लिए निजी बिल, ठीक है। तो हम लोग पहली बात तो देखें कि जो जज हैं उनको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। और साहब, निजी बिल क्या होता है, ठीक है। आपसे ये प्री में पूछा भी जाता है, या आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। हम भारत में रह रहे हैं तो कुछ संसदीय प्रणाली हमको आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने जो राजनेता हैं उनसे कुछ जवाब कर सकें, ठीक, पूछ सकें और कुछ जानकारी हमको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो सर, सबसे पहले हम बात करें कि आपने हालिया कुछ अभी न्यूज़ देखी होगी कि 2-3 जज, या फिर मतलब काफ़ी समय से ये चीज़ हमेशा भारत में लगभग विद्यमान रही, जब से संसदीय प्रणाली आई है, कि कुछ जैसे भी कुछ नौकरशाह हो गए, ठीक है, और कुछ जज हो गए, या फिर जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी टाइप के हैं, वो क्या करते हैं कि को मतलब सेवा में, जब सेवानिवृत्त होते हैं, सेवा जब उनकी छूटती है, तो क्या वो किसी ना किसी राजनीतिक दल से अपना मतलब बन जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है, और चुनाव लड़ते हैं। तो सर, ये मुद्दा पूरा क्या है, मतलब ये मतलब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात तो है कि मुद्दा ये है कि जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, राजनीतिज्ञ हैं, क्या नाम, सॉरी, जज हैं, ठीक है, अगर वो कहीं न कहीं पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, तो सर इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो कहीं न कहीं जब सरकारी सेवा में होंगे, तो जो नीतियाँ होती, ठीक है, उनका क्रियान्वयन होता है, उनका सूत्रीकरण होता है, यानी निर्माण होता है, और जो निर्णय दिए जाते हैं वो कहीं न कहीं सरकार के ओर सरकार की ओर झुकाव को इशारा करते हैं, ठीक है, कि कहीं सरकार की जो राजनीतिक मतलब उनकी कुछ मंशाएँ होती हैं, ठीक है, राजनीतिक दलों की, तो उनके हित में देना। तो साहब, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर मान लीजिए कि जज वगैरह भी, ठीक है साहब, जज अगर राजनीति में शामिल होने लगे, ठीक है, तो फिर मतलब ये ना कि मतलब ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसकी अवधारणा को कहीं न कहीं ये ठेस पहुँचती है, ठीक है। तो साहब चलो देखते हैं, इसके मतलब काफ़ी पहलू हैं। ये भी पहलू है कि अगर जो कोई जज है या कोई नौकरशाह है, अगर वो राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, तो उसका एक सकारात्मक क्या नाम, महत्व ये भी है कि उसके काफ़ी मतलब निपुणता होती है शासन प्रशासन की, तो बढ़िया तरीके से देश को चला सकता है। लेकिन सर, मुझे लगता है कि दोनों ही इसमें हैं, तो हम लोग अपने एग्ज़ाम के हिसाब से देखें क्या है, ठीक है। चलिए साहब, सबसे पहले देखते हैं कि साहब संसद क्या है। संसद आपको मालूम होगा कि देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये अब आप कहेंगे क्या बोल दिया, विधायी निकाय दुनियादारी। तो हम आपको समझाएं, विधायी का मतलब होता है कानून, ठीक है, जहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक, उनको पारित किया जाता है। और विधायी का मतलब होता है कानून बनाना। कानून क्या होता है साहब, ऐसे मतलब कुछ दिशा निर्देश जिसको सभी को मानना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो सर, सबसे पहले देखते हैं कि निजी बिल क्या होता है। ये मतलब काफ़ी पूछा जाता है, क्या नाम, प्री एग्जाम में। तो सर देखते हैं, देखिए निजी बिल क्या होता है, इसका आप ये मत समझिए निजी बिल कि बस हम तुम गए, बस संसद में चले गए कि भैया सरकार से कहने लगे कि सर एक हमारा बिल है, क्या नाम, कि देश में बहुत ही जो युवा आबादी है, बहुत ज़्यादा क्या नाम, इनका ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, सबकी शादी करवाई जाए, कुछ ऐसा बिल लाया जाए। तो साहब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा ना सोचिए, ठीक है। तो निजी बिल का मतलब ये मतलब होता है साहब कि कोई भी संसद सदस्य, ठीक है, कोई भी संसद सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं कि संसद साहब किससे बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ये 3 उसके अंग होते हैं। तो साहब निजी विधेयक क्या होता है, जिसमें मतलब कोई मंत्री ना लाकर, मतलब सरकार का जो कोई मंत्री पद है, ठीक है, मंत्री जो सदस्य है वो ना लाकर कोई सदस्य लाए, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने लिखी हुई रखा है, मंत्रियों के अलावा चाहे वह सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो या कोई विपक्ष का सांसद, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई विपक्षी ही पार्टी लाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार के जो सदस्य हैं, जो ठीक है, जो सांसद चुन के जाते हैं संसद में, वो भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि मतलब मंत्री के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति या सदस्य जब कोई मतलब विधेयक लाए, विधेयक क्या मतलब होता है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें पारित करा जाती हैं, ठीक, देश के क्या नाम हित में, तो उसको बोलते हैं निजी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि निजी क्या होता है, ठीक। अब साहब देखते हैं मतलब और क्या इसमें निजी विधेयक में शामिल होता है। निजी विधेयक पारित ना होने पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है साहब। जैसे निजी विधेयक कोई लाया तो सरकार इसमें कोई निंदा या फिर ऐसा नहीं माना जाता है कि सरकार
अल्पमत में चल रही है, ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। जबकि सरकारी विधेयक मतलब अगर कोई जैसे मान लो सीता जो रमन इस टाइम जो हमारी वित्त मंत्री हैं, ठीक है, या रक्षा मंत्री, कोई बंदा मतलब कोई बिल लाए और मान लो वो पारित नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि सरकार अल्पमत में चल रही है और मतलब सरकार को इस्तीफा देना भी पड़ सकता है, ठीक, ये आपसे पूछा जाता है। चलो साहब देखते हैं। संसद को 1 माह पूर्व सूचना दी जाती है, ठीक है। निजी जो अगर कोई निजी सदस्य विधेयक लाना चाहता है, ठीक है, अपनी विधेयक का मतलब अपनी बात लिखित पढ़ित में संसद में बात रखना, ठीक है, तो 1 महीना पूर्व सूचना देनी होती है। जबकि जो सरकारी विधेयक है साहब, सरकारी विधेयक मतलब कोई मंत्री, ठीक है, तो उसे कितनी 7 दिन की सूचना देनी होती, ठीक है साहब। तो भाई सरकार को ऐसा माना जाता है कि सरकार के बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कार्य करती है, जबकि निजी विधेयक पार्लियामेंट मान लेती है बस यार ये तो पता नहीं क्यों ला रहा है, शायद अपनी क्या नाम राजनीति चमकाने के लिए आता है, इस टाइप से माना जाता है, ठीक है। तो सरकारी विधेयक किसी भी दिन देखिए, हाँ, और सरकारी विधेयक पर किसी भी दिन चर्चा हो सकती है, ठीक, किसी भी दिन मतलब जो भी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो जिस दिन मतलब किसी भी दिन कह सकते हैं कि आप इस दिन कर लो, कोई मतलब फिक्स दिन नहीं है, ठीक है। जबकि भाई साहब क्या नाम जो हमारा निजी विधेयक उसको होगा सिर्फ शुक्रवार को, ठीक है, मतलब छुट्टी जो हफ्ते का आखिरी दिन होता है कि देखें पार्लियामेंट से आखिरी दिन होता है उसी दिन ये चल सकता है, ठीक है। चलो साहब एक और क्या है आपसे ये पूछा जाता है कि आखिरी जो विधेयक था वो कब पास हुआ था, निजी विधेयक 1970 में, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाल में ही कोई अगर विधेयक पारित हुआ है निजी, तो नहीं, कब हुआ था 1970 में, यानी जमाने बीत गए साहब, कितने दिन हो गए, लगभग 55 साल, ठीक, 54 साल हो गए, ओके। चलिए सर और देखते हैं हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अपने एग्जाम में आप कहीं भी इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मालूम होगा लेकिन रिवीजन हमने बोला कि रिवीजन कर लीजिए था, ठीक है, और इससे बहाने हम भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद साहब जो क्या नाम 124 है वो किससे संबंधित है, भारत का एक यानी उच्च न्यायालय होगा, ठीक, भारत का जो एक उच्च दिल्ली में है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 148 साहब किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये साहब कौन होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देना, ये कौन होते हैं, सब भारत सरकार या फिर स्टेट जो भी गवर्नमेंट जितना भी रुपया खर्च करती हैं, जो भी नीतियों के लिए रुपया आता है, ठीक है, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच पड़ताल करना, ताकि सारी जो क्रियाएं हैं वो संवैधानिक अनुरूप चल रही हैं या फिर अपने मन से काम चल रहा है, ठीक है। अनुच्छेद जो 319 सार है वो है क्या नाम संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित, ठीक है। और अनुच्छेद 324 है मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो इसमें कोई मुद्दे हैं का, ठीक है, ये हो गया। और अनुच्छेद 220 है किसमें, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन कार्य, ठीक है, जो भी मतलब वैसे तो पार्टियों में शामिल हो सकते हैं लेकिन सरकार को कोई जो सरकारी पर मतलब कोई लाभ है उससे शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। और जो अनुच्छेद 309 क्या है, ये लोक सेवकों की भर्ती एवं सेवा से नियम से संबंधित है, ठीक है। तो अभी कुछ हालिया जो चर्चा साहब कुछ जज साहब रहे हैं उसमें कौन से हैं, जज अभिजीत गंगोपाध्याय, ठीक है, ये किसमें साहब शामिल हो गए, जल्दी ही भाजपा में शामिल हो गए। रोहित आर्या ये साहब किसमें शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए। अभी इसका ये भी हम लोग देखें कि आखिर इसके महत्व क्या है, मतलब इस पर आलोचना क्यों हो रही है, ठीक है। वैसे हम बता भी चुके हैं कि वो नीतियाँ जो निर्णय होते हैं उसको प्रभावित होता है, ठीक है। अब सर ये बिल इसमें कौन कौन से हैं जो जो लाने की बात की जा रही है निजी बिल की, राइट टू ये होता है ओल्ड एज के, ठीक, मतलब जो भी हमारा बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए सरकार कल्याणकारी जो भी योजना चलाए, पेंशन दे, उनका भरण पोषण के लिए खाना खिलाए, ठीक, कपड़ा दे, ये वाली यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसमें क्या होता है कि साहब जैसे नहीं हम लोग बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, किसानों को सम्मान निधि दी जाती है, तो ये बिल इसके लिए है कि जितने भी मतलब कुछ पात्रता निर्धारित कर दी जाए कि सबको उतने रुपए दिए जाएं। लेकिन सर ये भी थोड़ा कठिन है कि भारत अभी उस अवस्था में विकसित नहीं हुआ है कि सबको यूनिवर्सल इनकम दी जाए, ठीक है। और यह क्या है, फ्री इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है, फ्री इंटरनेट क्या नाम सर्विस, मतलब इसमें ये भी शामिल किया है कि जितने भी हमारे वंचित लोग हैं गरीब गांव ग्रामीण में और जो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्या नाम इंटरनेट सेवाएं, आपने देखा होगा कि अभी साथ में हाल ही में है जियो ने बढ़ा भी दिए, तो साहब चीज़ें काफ़ी महंगी हैं और आम इंसान से ये धीरे धीरे बाहर होती आ रही हैं। तो क्या आया कि सरकार जन कल्याणकारी राज्य का एक अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए ये चीज़ें सभी सारी की जा रही, ठीक है। तो आपने बताया था संसद साहब किससे बनी होती है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक, मेरे ख्याल से आपकी ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है सर, अब थोड़ा देख लेते हैं कि साहब बाकी में पूरी चीज़ें बता दीजिए, कुछ बचा नहीं है, तो बस आप ये सोचिए इसलिए लाया जा रहा है। हाँ, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो भारतीय संसद है साहब वैसे तो बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन कुछ समय में इसकी जो उत्पादकता है गिरी है। जैसे आपने देखा कि बहुत दिन संसद सत्र चल नहीं पाते, हंगामा, गारी गुआ और जूता चप्पल, ठीक है, चलते रहते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है साहब
मतलब सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको एकजुट होकर, ठीक है, सर्वसम्मति से निर्णयों को लिया जाए ताकि देश को बेहतर दिशा प्रदान की जाए, ठीक है। और ऐसे चर्चों पर चर्चा प्रचार जैसे बेरोजगारी हो गई, ठीक है, गरीबी हो गई, भूखमरी महिलाओं के मुद्दे हो गए, इन पे बात होनी चाहिए, ग्रामीण विकास दुनियादारी, ठीक है। तो सबसे बड़ी एक आप देखें कि भारतीय संसद का एक वो रहा है, क्या नाम, दुर्भाग्य रहा है कि निजी बिल बहुत ही कम पास होते हैं क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है। और तो मतलब कुल मिला के होता है कि ये कहीं न कहीं ना जो संसदीय प्रणाली में जो सरकार होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, उसकी मतलब शक्ति को दर्शाती है कि मतलब अगर कोई सदस्य है, भले उसके आइडिया बहुत अच्छे हों, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उनके जो बिल होते हैं वो पास नहीं होते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो संसदीय व्यवस्था के लिए चुनाव, ठीक है, जो प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हम लोगों ने आप काफ़ी चीज़ें सीखी, ठीक है। निजी विधेयक क्या होगा, हाँ चलो ये तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं। जैसा आप हमारी ये नई संसद भवन का डिज़ाइन, और ये हमारी है संसद, ठीक है, कैसे लोग काम करते हैं, ये हमारी मैडम बैठी हैं, ठीक, जो अध्यक्ष होती हैं, और ये सभी लोग साथ साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, और एकजुट होकर निर्णय लिए जाते हैं। ये हमारी पुरानी संसद हो गई, ठीक है। चलिए भाई, मस्त रहिए, खुश रहिए।